अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बड़ा मस्त किस्म का कमेंट, बहुत प्यारा, कि आपके तोतों को हमने देखना है, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो इस वीडियो में पहले ही तोता रिकॉर्ड हो चुका था, मिट्ठू आया हुआ था हमारे रूम के अंदर। अभी थोड़ी देर में आपसे मिलवाती हूँ। अच्छा जी, अब 2023 के अंदर मेरे भी जो मेरे इनकम्प्लीट ड्रेसेस हैं, क्योंकि कुछ मैंने 2022 में भी शुरू किए हुए थे, वो स्टिल वैसे के वैसे ही पड़े हुए। कुछ मेरी ऐसी गफलत का ही नतीजा है, या फिर यूँ कहें कि ओवर बर्डन जो काम का होता है ना, या फिर मल्टीटास्किंग की वजह से वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए। तो आप लोग देख रहे हो ये सब कुछ, जो येलो कलर का फैब्रिक देखा है वो गर्मियों का है। इंशाल्लाह गर्मियों में स्टिच होगा। उसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करने की कोशिश की थी, उत्थे दा उत्थे ही रह गया, और बका भी नहीं कीता। चले जी, वन बाय वन करके मैं आप लोगों को सूट सिखाती हूँ और दिखाती हूँ किसका क्या रिमेनिंग है, फिर वो कंप्लीट होता है कि नहीं। ये वाला 2 पीस ड्रेस मैंने लिया था आइडियाज़ गुल अहमद से। शलवार स्टिच हो चुकी है, इसके ऊपर मैंने लेसिंग करके, और नीचे जो आप मैरून फैब्रिक देख रहे हो ये। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ कि इन सब की स्टिचिंग मैंने आपसे शेयर की हुई है, इसी वजह से तो अधूरे रह गए। लेकिन जो मैंने वैसे ही स्टिच कर लिया ना, जिसकी डिटेल में स्टिचिंग नहीं शेयर की, वो ही कामयाब रह गए। शलवार यहाँ पे मैंने बेल्ट वाली स्टिच की थी, और कमीज़ के ऊपर फ्रंट की तरफ मैंने चाइनीज़ नेकलाइन बनाया हुआ है, और इसके ऊपर भी वही लेस इस्तेमाल की थी। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ, जो बाज़ार से 20 रुपये गज़ के हिसाब से मंगल बाज़ार बुध बाज़ार से मिल जाती थी। तो फिर इसके बाद जो बैक वाला हिस्सा था ना, मैंने कहा चलो जी इतनी सारी लेस है तो इसको यहीं पे भी ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे मैंने बैक के ऊपर वो जो जिगजैग तिल्ले की डोरी होती है उसके साथ काम किया था। एक तो ये वाली डोरी है, ये लेस जो 20 रुपये गज़ के हिसाब से मिल जाती थी, बाजू का 10 रुपये गज़ भी मिल जाती। सीढ़ी लेस ये बाजू का 20 रुपये, बाजू का 10 रुपये गज़ मिल जाती थी। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी कमाल की करके रखी हुई है, जो फैब्रिक बचे हुए ना मैंने साथ साथ ही रखे थे ताकि खोए ना। ये वाला सेल्फ प्रिंट में कुर्ता है, और इसके नीचे शमीज़ पहननी ही पड़ेगी, लेकिन शलवार जो है वो मोटे स्टफ़ में है। तो इनके ये वाले जो ड्रेसेस हैं ना, तो ये तो मुझे बड़े ही हसीन लगते हैं। और इसके बाद दूसरा हमारे पास लॉन का ड्रेस था, ये वाला। ये मैंने शायद लाइमलाइट से लिया था, मुझे नहीं याद पड़ता, या खाड़ी से लिया था। ये 2 ड्रेसेस थे, एक मैंने पड़ोस वाली आंटी को फ़्रोज़ी सा दे दिया था, दूसरा ये अम्मी ने मुझे दे दिया था। इसकी स्लीव्स पूरी तैयार है। अच्छा, ये भी 2 पीस है, मैं शायद बता चुकी हूँ, शलवार और कमीज़। इसके साथ वाइट दुपट्टा भी चल सकता है। ये ट्यूलिप टाइप की मैंने इसकी स्लीव्स भी तैयार करके रखी हुई है। इसका नेक लाइन जो अंगरखा स्टाइल का है, ये साथ में ना मेरे पीनो मदद करवाने में लगी हुई थी। ये वाला नेक लाइन भी मैंने आप लोगों को तैयार करना बताया हुआ है, और इवन के साइड की फ़िटिंग भी हो रखी है। लेकिन इसका ट्राउज़र सिलने वाला है, और इसके साइड से जो बॉर्डर्स बचे हुए थे ना, उसको मैंने इसके दामन पे लगा के इसे कंप्लीट करना है। तो इस समर्स में आपको इस ड्रेस का भी कहीं ना कहीं नज़र आएगा कि अनीला ने पहना हुआ है। अब मैंने स्कूल के लिए तो तैयार करने ही करने हैं ना, रमज़ान माशाल्लाह से आने वाला है, मार्च में आ जाएगा इस दफ़ा, मिड ऑफ द मार्च। तो उससे पहले पहले हम लोगों को, मुझे तो ख़ास करके अपनी तैयारी पूरी करनी है ना। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये वाला ऑरेंज है, इसके तो मिक्स एंड मैच ही कहानी है। इसका मैंने पूरे ड्रेस का सूट ला के रखा हुआ था, लेकिन कहीं ना बारिशों की वजह से, जो इस साल नहीं हुई पिछले 2 सालों में हुई हैं, मेरे कपड़ों का सही का नाश मच गया है। तो यहाँ पे जो शलवार और दुपट्टा देख रहे हो, ये अब मैंने डाई करवाया है, क्योंकि इसका कपड़ा ख़राब हो गया था। उसके ऊपर स्पॉट आ गया था, स्पॉट आने की वजह से फिर मसला हो गया था। तो दुपट्टे को मैंने पिको करवाया है सेम लेस की शक्ल का, यानी वही कलर मैं उनको दे आई थी, तो उन्होंने ये पिको कर दिया है। और ये शिफॉन का दुपट्टा है, आप लोग देख रहे हो था यहाँ पे। फिर जनाब जी, इसके बाद ये देखें, इसको करीब से भी करके दिखा रही हूँ, ज़रा थोड़ा सा भारी होता है, सर पर टिक जाता है। इसके बाद जनाब मैंने इसकी कुर्ती भी पूरी तैयार करके रखी हुई है, इवन के चौक दामन भी फोल्डेड है, बस इसकी स्लीव तैयार होने वाली है। और इसकी फ्रंट पैनल जो राउंड वाले होते हैं वो बताए थे, यही वो कुर्ती है जिसके ऊपर मैंने आपको पर्ल्स एडजस्ट करना बताए थे। और जनाब यहाँ पे जो है ना, मेरे घर के बच्चे इस वक्त रात के टाइम अपने पापा के साथ बाहर गए हुए, वापस आए, उन्होंने उधम मचाई हुई है। ये लड़कियाँ हमारे घर की जो तीनों हैं ना, इन्होंने हुल्लड़ मचाई हुई होती है। तो ये बर्गर वर्गर लेकर आई हुई हैं। तो अब देखती हूँ मैं वीडियो की वॉइस ओवर करने के बाद मेरे हत्थे चढ़ती कि नहीं चढ़ती। अच्छा, ये इसलिए कचड़ मचड़ हुए हैं कि थैली के आपके सामने निकाले। ये एक लेस थी जो मैंने इसके ऊपर लगाई थी, इसके ऊपर पर्ल्स भी आपको एडजस्ट करना बताया मैं। फिर इसके बाद जनाब मैंने इसको कंप्लीट करना है, इसकी बाजू है, इसका ट्राउज़र कंप्लीट करना है, स्टिच करना है। कोशिश ये करनी है कि 31 तक ये कंप्लीट हो जाए, और फिर जनाब देखते हैं कि इसका क्या ही किया जा सकता है। अभी तक मिट्ठू आपको नहीं नज़र आया, अभी नज़र आ जाएगा। आते ही उसने पता है कि अच्छा, इसके बैक के ऊपर ना मैंने पिंटक्स स्टिच किए हैं, लंबाई के रुख पे भी, चौड़ाई के रुख पे, और यहाँ डबियाँ सी बन की थी। मिट्ठू ने आते ही मेरे पूरे ग्लास भरे पानी से 3-4 घूंट पानी पिए। उसको इतनी प्यास लगी हुई थी, इतना हुल्लड़ उसने मचाया हुआ था। और आखिर में उसका हुल्लड़ देखिएगा अम्मी के सर पे चढ़ के वो कैसे उड़ता फिरता है। अच्छा, ये जो कपड़ा बचा है ना, ये इसकी स्लीव्स का चले, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ जो लेसेस थी वो ये वाली थी। दुआ करें बस ये मेरे ड्रेसेस कंप्लीट हो जाए ना,
तो मुझे लगेगा मैंने 2003 में कुछ अचीव किया है वरना तो मैंने इतने सारे ड्रेसेस स्टिच कर डाले हैं। अब तो मैं अपनी अलमारी भी देखती हूँ ना तो मुझे लगता है हाँ नीला इतने ड्रेसेस क्या करने। देखते हैं 2024 में हम क्या करने वाले हैं। अच्छा ये वाली जो लेस है ना थोड़ी सी पेल येलो कलर की, ये काम की है, ये लगी हुई मेरी कुर्ती पे। वो दूसरा जो ऑफ वाइट आपको दिखा रही थी बेसिकली वो नहीं है, ये थोड़ा सा कलर डिफरेंस है। तो इनको मैंने इकट्ठा करके इसलिए रखा था कहीं खो ना जाए, बड़ी मुश्किल से मैंने रेडी करके रखे। इसके बाद ये पर्पल सूट, ओए होए, शलवार इसकी ऊपर से बेल्ट वाली है और पांचा वैसा नहीं है। पांचा इसका इस तरह का है जैसे ट्यूलिप टाइप का। इसकी कितनी दफ़ा एक बहन की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन मसला पता क्या हुआ था, इसके साथ जो कपड़ा डाई करवाया ना उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसका कपड़ा जो जिस हिसाब से था आम सूट से भी कम था, तो मैंने इसके ऊपर एप्लिक का काम करने के थोड़ी सी कोताही कर डाली थी। हाय वो ड्रेसिंग तो अच्छी लग रही है, बस क्या ही करें। मैं असल में कपड़ा लाती किसी और मकसद के लिए हूँ, या फिर यूँ कह के बिना सोचे समझे मैंने लिया हुआ होता है और उसके ऊपर फिर मुझे कोई ना कोई डिज़ाइनिंग सोचती है तो मैं करने बैठ जाती हूँ। दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी वाला मैंने लाइलेक कलर का ही रंगवाया हुआ है, शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। इस वाले ड्रेस के अंदर शलवार कंप्लीट है, शर्ट का फ्रंट पैनल कंप्लीट है और बाजू क्या के नहीं कर सकती मज़ीद कोई काम। जो मैंने एक गज़ एक्स्ट्रा कपड़ा रंगवाया है ना वो सारे का सारा पलटों की सूरत में लगेगा। और ये लेसेस आप लोग देख रहे हो इसमें से कोई ना कुछ बाजू के ऊपर लगा लूँगी। ये देखें जी, अब ये जब सामने देखा ना पीनी ने कहती है ये आपने कब किया था, मैंने कहा एक ज़माना हो गया किया हुआ है, बस इसका ये पक्का करने वाला है, बाकी सारी तुरपाइयाँ भी कंप्लीट हुई पड़ी हुई हैं। मैं ये सोच रही थी कभी नीला इतनी सफाई से भी सिलाई किया करती थी, अब भी कर लेती हूँ, लेकिन पहले वाला काम मुझे ऐसा लगता था शायद दिल से था। उस वक्त पता क्या जॉब नहीं करती थी, दिन रात अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइनिंग करने, लेकिन अब चूँकि जॉब की नज़र हो गया तो इतनी ज़्यादा वैसे वीडियोज़ नहीं आ पाती फ्रिक्वेंटली जैसे होनी चाहिए थी। यहाँ पे मुझे बता रही थी कि मेरी भतीजी बैठी हुई थी, मुझे बता रही थी कि इसके ये कपड़ा एक्स्ट्रा, मैंने कहा एक्स्ट्रा नहीं है, बैग का पल्ला है, कहाँ जाएगा। यहाँ पे मैंने इवन कि इसकी पट्टियाँ भी बना के रखी हुई हैं जिसके नीचे लेस को हाइड करके लगाना है। और ये ड्रेस इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है, कितने हो गए गिन के बताएं ज़रा, मुझे तो भूल ही गया। कलर भी बताएं ज़रा कमेंट के अंदर कौन कौन से, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो के अंदर इंटरेस्ट है आप लोगों का कि नहीं है। हाय उस्तानियों वाले सवाल पूछने बैठ गई हूँ मैं भी। यहाँ तक की बात थी तो बाहर जो हमारा परिंदा है ना मिट्ठू, उसने हुल्लड़ मचा दी थी और वॉइस ओवर कर करके ना मेरा सत्यानाश मच गया। एट अ टाइम मुझे 3 वीडियोज़ में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये तो छुट्टियां थी, आप लोग को इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियोस मिल गई हैं। दुआ करें कि छुट्टियों के बाद सेहत बहाल रहे, हालात बहाल रहें। तो अनीला कोशिश करेगी कि आप लोगों से वीडियोस शेयर करें। यहाँ पे पीनो ले आई थी हमारे मिट्ठू को। मिट्ठू प्यारा बेटा है, मिट्ठू पापा का बेटा है, मिट्ठू करके बातें करता है करके दादों के सामने हंसता है, दादों के सर पे चढ़ जाए तो किसी के ऊपर आता ही नहीं है। मेरे भतीजे से इतना बेइंतहा प्यार है, से हमारे साथ गिलास में पानी पीता है घूंट घूंट करके, मुंह के अंदर से निवाला ले लेता है कि तुम लोग खा रहे हो मुझे क्यों नहीं दे रहे। अच्छा ये ना एक कुर्ती है जो मैंने शायद पहले भी दिखाई थी, ये भी निकल आई है, चले इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसके पैनल्स कंप्लीट हैं, बाजू भी इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये दुपट्टा इसके साथ हम वाइट शलवार को कैरी करेंगे। तो ये सब कुछ था। दुआ करनी है कि मेरी ड्रेसेस ना कंप्लीट हुए तो समझो मेरा 2003 का टास्क कंप्लीट ना हुआ। मेरी कोशिश यही है कि सैटरडे संडे 2 दिन रह गए, इसके अंदर मैं ये पूरे करके तो इन्हों मैं बनने लावां तो फिर कोई नवी सोच लेके आवां कि अब मज़ीद क्या करना है। इसके साइड पे पैनल पे मैंने ये कटर पटर करके लगाया था और थोड़ी एम्ब्रॉयडरी की थी। मतलब कुछ जो खुद समझ में आता है वो करने की कोशिश की जाती है। इतने में बस यही सब कुछ मैंने आपसे शेयर करना था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ तो देखने को मिला होगा। और इतने प्यारे प्यारे मज़े मज़े के कलर कभी कभी सूटों के होते हैं। ये जैसे पिस्ता की आइसक्रीम होती है ना वैसे वाला कलर है। और फिर आपको वो पर्पल वाली नज़र आई, वो जैसे ब्लू ब्लैकबेरीज़ वाली आइसक्रीम थी। फिर इसके बाद आपको मज़ीद अभी थोड़ा सा येलो कलर का मैंगो, ये वाले जो ड्रेसेस है ना ये मैंने आपको दिखाने अगली वीडियो में। बेसिकली इसकी पहले वीडियो आनी थी लेकिन तोते की फरमाइश की वजह से ये वीडियो पहले मुझे डालनी पड़ी है। ये मैंगो आइसक्रीम हो गई, सर्दियों में आइसक्रीमों के मैं लालच दे रही हूँ सबको। चलिए ना ये सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। और मिट्ठू यहाँ पे आपको बाय बाय करेगा। ये है हमारा प्यारा सा मिट्ठू बच्चा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये अम्मी के सर पे चढ़ा हुआ है, अम्मी से बातें कर रहा है। अब मम्मी को तो दिखा नहीं सकती थी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा फी अमान अल्लाह हाफिज़।